नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 19/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ की से अधिक की योजनाओं का विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है? दीपिका शेहरावत, इशिका चौधरी, सलीमा टेटे, माधुरी कीड़ो। इसका सही जवाब है दीपिका शेहरावत। हाल ही में दीपिका शेहरावत ने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड प्रो लीग में सबसे रचनात्मक और कुशल क्षेत्रों का जश्न मनाता है और इसका फैसला प्रशंसकों की वोटिंग द्वारा किया जाता है। अर्थात जो भी खिलाड़ी सबसे रचनात्मक रूप से खेलता है और सबसे अच्छा खेलता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसकी जो किसको देना है किसको नहीं देना है, ये लोगों के द्वारा इसकी वोटिंग के माध्यम से चयन किया जाता है। अच्छा, ये तो बता दिया कि ये अवार्ड दिया जाता है, किसको दिया गया, ये किस खेल के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है हॉकी के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई डीट नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS योजना शुरू की है। यह योजना एक पायलट योजना है, मतलब इसे सब जगह लागू नहीं किया जाएगा, इसे पायलट के रूप में अभी कुछ जगहों पर लागू किया जाएगा। कौन सी? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे MCQ बन सकता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण को सरल बनाना और नागरिकों के लिए इसे अधिक सुलभ बनाना है। NGDRS जो है, यह हिमाचल प्रदेश की 10 तहसीलों में लागू किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, क्योंकि एक पायलट योजना है इसलिए इसे पायलट बेसिस पे अर्थात पहले एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लागू किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। अच्छा, क्रियान्वयन करते समय क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनका निराकरण कैसे किया जाएगा और लोगों की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाएगा और इस प्रक्रिया को कैसे सुलभ बनाया जाएगा। इसलिए इसे सिर्फ 10 तहसील में अभी लागू किया जाएगा। यह क्या करेगी? यह नागरिकों को किसी भी समय भूमि पूंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देती है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का जो PSC पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें आप पूछा जा सकता है। साथ में देश में ये अपना UPSC के लेवल पे भी एक बार पूछा जा सकता है, MCQ आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सिम्बेक्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, सूरीनाम, श्रीलंका। इसका सही जवाब है सिंगापुर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लिया। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। सिम्बेक्स जो है वह सिंगापुर और भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, जो भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच हर वार्षिक रूप में किया जाता है। अच्छा, इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता में सुधार करना है और आम समुद्री चुनौतियों से निपटना है। इसकी स्थापना कब हुई थी सिम्बेक्स की? 1994 में हुई थी। अच्छा, यह एक वार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच नौसैनिक साझेदारी को मजबूत करता है। याद कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिम्बेक्स जो है एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल मतलब दो देशों के बीच होने वाली एक्सरसाइज। किस किस देश के बीच? भारत और सिंगापुर। कब शुरू हुआ था? इसमें जो पॉइंट्स आते हैं, 1994 में इसका पहला संस्करण शुरू हुआ था। अभी जो हाल फिलहाल में जो संस्करण हुआ है वो कौन सा था?
वो 32वां संस्करण था। अच्छा, और इसका अभी जो संस्करण 32वां हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है कि सिंगापुर में हुआ है? तो वो हुआ है सिंगापुर में। ये कैसे एक्सरसाइज है, ये हर साल मतलब वार्षिक एक्सरसाइज है, हर साल होता है, एवरी ईयर, है ना। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये मैरीटाइम वाला एक्सरसाइज है, मैरीटाइम मतलब नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, जो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इसको आप याद कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया था? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया था। हमने कल कुछ पढ़ा था, आपको याद है बिम्स्टेक से रिलेटेड? हमने पढ़ा था कि कल्चर फेस्ट का ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था। तो वो हमने पढ़ा था कौन सा, कठपुतली वाला, वो पढ़ा था, वो हुआ था श्रीलंका में। कल ही की आपने, अगर आप उठा के देखना तो कल में मैंने पढ़ाया है आपको। और ये जो आज हो रहा है ये क्या है, ये है पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बिम्स्टेक पोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्क्लेव, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरल ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों के स्थान पाने के लिए ये भारतीय इसकी रणनीति की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और निम्नलिखित में से किस देश ने रेल परियोजना पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स, ग्लोबल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है, इस पे आगे चल के क्वेश्चन आ सकते हैं। किन 3 देशों ने एक रेल परियोजना को मंजूरी दी है आपस में कनेक्टिविटी के लिए? इसके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट अर्थात समझौते साइन किया है। ये वह त्रिपक्षीय एग्रीमेंट है, मतलब 3 देशों के बीच का एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि 3 देशों को जोड़ा जाएगा, किसके थ्रू? एक रेल नेटवर्क के थ्रू। ये रेल नेटवर्क जो होगा ये 640 किलोमीटर का होगा, है ना। और ये जो है उज्बेक की सीमा की में उज्बेक सीमा को अफगान सीमा पर हैरतान से जोड़ेगा और काबुल होते हुए ये जो है कराची पहुंचेगा। तो इसमें मेन एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस क्या हैं कि कितने किलोमीटर का है? 640 किलोमीटर का है। कितने देश हैं? 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? जो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य भर में 75 छोटी नदियों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य की 75 छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है। अच्छा, यह जो मूल रूप से 2018 में ही शुरू किया गया था मनरेगा योजना के तहत, पर यह कैंपेन की तरह यूज किया गया था, एक अभियान के रूप में। अब यह पहल है, आगे चल के शायद ये योजना ही बन जाएगी। इसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की और बीबीयू लखनऊ जैसी संस्थाओं की तकनीकी विशिष्टता की मदद ली जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुनीत कुमार गोयल को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। पुनीत कुमार गोयल को हाल ही में मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने IIMUN 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। IIMUN अर्थात इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था नोएडा में, जिसका उद्घाटन हमारे देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ बन सकता है। क्या IIMUN क्या है? IIMUN है इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन। पहला कहाँ उद्घाटन हुआ? 2025 में। अच्छा, किसने किया? हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ने, श्री पीयूष गोयल ने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय उर्वरक प्रमुखों ने निम्नलिखित में से किस देश की फर्म मॉडेल के साथ समझौता किया है? मतलब जो भारत के फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने किस देश की एक फर्म है मॉडेल, उसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। हाल ही में भारत की 3 उर्वरक जो प्रमुख उर्वरक उत्पादक हैं, उन्होंने सऊदी अरब के एक कंपनी है मादेन के साथ उर्वरक की आपूर्ति की दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा की उपस्थिति में हुए हैं। मैं यहाँ पे ये शब्द बोल रहा हूँ, उपस्थिति में हुए हैं, है ना? अच्छा, इसमें क्या है? इसमें 2025-26 से लेकर अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 3.1 मिलियन मैट्रिक टन DAP अर्थात डाई अमोनियम फॉस्फेट, यह एक टाइप का फर्टिलाइजर होता है, की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लश्कर के एक प्रॉक्सी पाकिस्तान स्थित TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने लश्कर की प्रॉक्सी मतलब लश्कर तैयबा के एक प्रॉक्सी जो है TRF, उसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। TRF जो है ये लश्कर तैयबा का एक संगठन है, एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा, ये जो बहुत सारे आतंकवादी हमारे देश में हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, इसमें इसकी भागीदारी होती है, ये करवाता है। और ये जो पहलगाम में एक जघन्य अपराध हुआ था, हमला हुआ था हमारे देश में, ये भी इसका भी इसी ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ जो पहली बार हो रही होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, या उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। अच्छा, आपके ऑप्शन है इसमें पंजाब, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करना, कम टैरिफ और संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करना है। इससे पहले पशुधन और मुर्गी पालन जो थे वो अक्सर फसल खेती की से अलग गतिविधियों में माना जाता था, जिससे उनको फसल वाले लोगों को जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलता था। अच्छा, इस कदम से क्या होगा? इस कदम से उन्हें कृषि सहायता योजनाओं के तहत बिजली, स्थानीय निकाय घर, ऋण और सौर ऊर्जा जैसी जुड़ी सब्सिडी और रियायतों प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मतलब जो रियायतें या जो सब्सिडी जो फसल वाले लोगों को मिलती थी, जो किसान होते थे, जो फसल उगाते थे, उनको मिलती थी, अब वो ही चीज पशुधन और मुर्गी पालने वाले लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उसको भी अब एक तरह से कृषि का दर्जा दिया गया है। इस पे MCQ आ सकता है, एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बरनी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, मेघालय, केरल। इसका सही जवाब है मेघालय।
भरनी घाट मेघालय में स्थित है। यह भरनी घाट जो है ये मेघालय असम की सीमा पर स्थित है। और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अच्छा, ये प्रदूषित इतना है क्यों? क्योंकि यह एक इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन होने के कारण जो प्रदूषण निकलता है वो पीपीएम 2.5 से ज़्यादा का होता है, जिस कारण से वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित में से एक शहर है ये। भारत का तो है ही, दुनिया में भी इसका नाम सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुजीत कलकल ने पॉलिस इमरे और वर्गो जोनस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। हमारे देश के सुजीत कलकल ने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में पॉली इमरे और वर्गो जोनस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईसीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार के लिए स्वीप आइकॉन किसे नियुक्त किया है? नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। भारत भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। यह पहल आईसी यह पहल ईआईसी के प्रमुख मतदाता जागरूकता अभियान जो है स्वीप मतलब सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का हिस्सा है। अच्छा, इसमें क्या है? मतदाता जागरूकता में अंतराल को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने वोट के महत्व को समझे, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मतदान की आयु घटाकर 16 वर्ष कर दी है? फ्रांस, यूके, जर्मनी, बेल्जियम। इसका सही जवाब है यूके। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की कर दी है। मतलब ये योजना बना रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य लोकतंत्र का आधुनिकीकरण, भागीदार बढ़ाना और चुनावी अखंडता को रक्षा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, डॉक्टर अभिजात सेठ। इसका सही जवाब है डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है यह चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने की शीर्ष निकाय है। इसके पॉइंट को याद कर लीजिएगा, इसमें से प्रश्न बन सकता है। इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टरों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और मेडिकल कॉलेज का संचालन कैसे किया जाए, इसमें गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ के से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। दीपिका सहरावत ने हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। एमसीक्यू बन सकता है इस क्वेश्चन से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई डीड राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली अर्थात नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS पायलट परियोजना शुरू की है। इसमें से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकता है। भारतीय नौसेना सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी। इसके बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या डिस्कस किया है कि सिम्बेक्स किसके बीच की एक्सरसाइज है? भारत और सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है। कौन सा संस्करण हुआ? 32वां। कब शुरू हुआ था? 1994 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये कैसी एक्सरसाइज है? यह वार्षिक एक्सरसाइज है, मतलब एक साल भारत में और एक साल सिंगापुर में होती है। इस साल कहाँ हुई थी? इस साल सिंगापुर में हुई थी। किस देश की किस सेना द्वारा भाग लिया जाता है? तो दोनों देश की नेवी द्वारा इसमें भाग लिया जाता है।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलवान मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। हाल ही में नई दिल्ली में खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने रेल परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने किलोमीटर की लाइन है? 640 किलोमीटर की। एमसीक्यू बन सकता है। आगे चल के डेवलपमेंट इस पर बहुत सारी आएंगी, तो मैं एमसीक्यू बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य भर में 75 छोटी नदियों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है। पुनीत कुमार गोयल को हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्योंकि मणिपुर न्यूज में रहता है, इसलिए श्री पुनीत कुमार गोयल का नाम आप याद कर लीजिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नोएडा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन अर्थात इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस का उद्घाटन किया। भारत की 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादों ने सऊदी अरब के मादेन के साथ उर्वरकों की आपूर्ति की दीर्घकालिक समझौते किए। हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था? डीईपी के बारे में पढ़ा था, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो एक तरह का फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर में काम आने के लिए सामग्री होती है। हाल ही में अमेरिका ने देश अमेरिका ने लश्कर की प्रॉक्सी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, इसमें से भी एमसीक्यू बनेगा। कौन सा प्रदेश है जिसने पहला राज्य बना है जो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र। बर्नीहाट मेघालय में स्थित है। ये अपने पॉल्यूशन के कारण प्रसिद्धि पे अभी आ रहा है। प्रसिद्धि तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी नाम है अभी। सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पॉलिस इमरे और वर्गोजोनस मेमोरियल रैंकिंग में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा को बिहार के स्वीप आइकन के रूप में नियुक्त किया है। ब्रिटेन सरकार ने मतदान की आयु 18 से 16 वर्ष घटाने की योजना बना रही है। डॉक्टर अभिजीत सेठ को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात नेशनल मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। कम समय में जितने ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकते थे, मैंने कोशिश की है उसे पूरा हूँ। आपको अगर हमारी प्रश्नावली पसंद आई है, तो कमेंट करिएगा कि आपको प्रश्नावली कैसे लगी, तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये प्रश्नावली पसंद आई और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव है या कुछ आपको ज्ञान जानने लायक है या आपके साथ वालों के जानने लायक है, तो इसे उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।